एकनाथ शिंदे ने मुंबई के राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से सौंपा इस्तीफा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। संविधान के 75 साल पूरे, राष्ट्रपति ने संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का किया विमोचन। राष्ट्रपति ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट किया जारी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, यह हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण। संसद के संयुक्त सत्र में बोली राष्ट्रपति, हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, संविधान देश की आत्मा, संविधान सभी देशवासियों को समान अधिकार देता है। संविधान दिवस पर अखिलेश यादव ने कहा, सच्चा उत्सव तभी है जब सब संविधान के रास्ते पर चले। संविधान के रास्ते पर चलकर सच्चा उत्सव मना सकते हैं। हम सब सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। ललन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा, कांग्रेस का संविधान से कोई लेना देना नहीं, उसने आपातकाल लगाया था। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, योगी सरकार निष्पक्ष है, दंगा न हो यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व। आरक्षण और स्मार्ट बिजली मीटर स्थापना को लेकर आरजेडी का विरोध प्रदर्शन। राबड़ी देवी ने कहा, स्मार्ट मीटर हटाए जाए, राज्य सरकार ने जनता को धोखा दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हमने आरक्षण की सीमा 75% की, बीजेपी चाहती तो इसे शेड्यूल 9 में ला सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे किसी को स्वीकार नहीं, जनता भी इसे स्वीकार नहीं करती। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 28 नवंबर को जाएंगे रांची। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने उठाई हिंदू राष्ट्र की मांग। गौ हत्या पर रोक के लिए सरकार से किया आग्रह। कहा, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हर समय रहे तैयार। राज्य में एमवीए की हार पर जितेंद्र आह्वाड ने कहा, हमारी हार का कोई कारण नहीं मिल पा रहा है। राज्य में एक जन आंदोलन खड़ा होगा। कई गांवों में पहले से ही विद्रोह देखने को मिल रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर सांसद रवि किशन ने कहा, मैं ये बात रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, हम मिल्कीपुर जीतेंगे। एमपी सीएम मोहन यादव ने लंदन में प्रवासी भारतीयों से की बातचीत। कहा, हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों से लोग परेशान, कुछ अपने टीवी पर जूते फेंक रहे हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, कांग्रेस जिसके साथ भी जुड़ती है उसे लेकर डूबती है। जीतते हैं तो ईवीएम बढ़िया और हारते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा, विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है, हमें उम्मीद थी कि नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। सांसद अरुण भारती ने कहा, बिहार के बाद झारखंड में भी हमने 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है। यही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हमें फिर से दोहराना है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, हम उम्मीद करेंगे कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। ईवीएम पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, संदेह दूर किया जाना चाहिए, किसी भी तकनीक को हैक किया जा सकता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूरी, 1.5 करोड़ छात्रों को मिलेगा लाभ। किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को कैबिनेट से मिली मंजूरी। खर्च होंगे 2481 करोड़। पैन कार्ड में लगेगा क्यूआर कोड, फ्री में होगा अपग्रेड, कैबिनेट का फैसला। आईपीएस रश्मि शुक्ला फिर बनी महाराष्ट्र डीजीपी। चुनाव से पहले कांग्रेस की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने पद से हटाने का निर्देश दिया। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, कहा, बीजेपी के लोग यूपी में उत्पात मचा रहे हैं, पुलिस गुंडा बन गई है। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव गुंडों को पालने वाले लोग हैं, ये गुंडा राज, माफिया राज लाने वाले लोग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग पर की समीक्षा बैठक।
हिसार में सबसे लंबे ओवरब्रिज पर दौड़ेंगे वाहन, सीएम सैनी ने किया उद्घाटन। कहा, विकास को गति से करना हमारी सरकार की कटिबद्धता। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। संभल में हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस, 7 एफआईआर दर्ज, 25 लोग गिरफ्तार। संभल में बवाल के बाद कानून का सख्त पहरा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पूरे मामले पर योगी की नजर। बिहार में अब तक 37,030 टन धान की खरीद, 48 घंटे में भुगतान करने का आदेश। सीएम भगवंत मान का किसानों को तोहफा, गन्ने का दाम ₹10 प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। भुवनेश्वर में संविधान दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान, ओडिशा सीएम ने मंत्रियों के साथ लगाए झाड़ू। उदयपुर में महाराणा प्रताप के वंशजों में विवाद, सिटी पैलेस में पथराव, भारी पुलिस बल तैनात। चंडीगढ़ में 2 क्लब के बाहर धमाके, चश्मदीद बोले, बाइक सवार ने विस्फोटक फेंके। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, ममता बनर्जी की पार्टी उन पर निर्भर है, वो जो तय करेंगी वही होगा। एक बार उनके हाथ से राजू निकल जाए तो पार्टी डमाडोल हो जाएगी। एमपी के मुरैना में आधी रात को मकान में ब्लास्ट, 4 महिलाओं की मौत, 5 लोग घायल, घर में रखे पटाखों में धमाके की आशंका। प्रदूषण से दिल्ली बेहाल, 15 इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली एनसीआर में लागू रहेगा ग्रैप 4, वायु प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला, AQI डेटा पर मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में हाइब्रिड मोड में क्लासेस लगाने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एयर क्वालिटी कमीशन ने लिया फैसला। कटरा में वैष्णो देवी के बीच रोपवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सीआरपीएफ वाहन का तोड़ा शीशा, पत्थरबाजी में एसएचओ घायल। अंडमान में पकड़ी 6000 किलो ड्रग्स, मछली पकड़ने वाली गांव में मिली अब तक की सबसे बड़ी खेप। लखनऊ में सिलेंडर विस्फोट, घर में लगी भीषण आग, किसी की जान का नुकसान नहीं। असम की होजाई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 बदमाश गिरफ्तार, लामडिंग में छापेमारी के दौरान 3 देसी बंदूकें बरामद। बिजनौर में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़, गांव में हिंदू मंदिर को खंडित करने की कोशिश, जिहादी शहनवाज गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। दिल्ली में सुदर्शन न्यूज की मुहिम के तहत ऑपरेशन लंगड़ा जारी, कानून का मजाक उड़ाने वालों को अब नहीं मिलेगी राहत। दमोह में भूमाफियाओं का 50 एकड़ गोचर भूमि पर कब्जा, भूमि को चारों ओर से नंगे बिजली के तारों से घेरा, शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन मौन। फर्रुखाबाद में शमशान घाट पर लाश जलाने के लिए की जाती है वसूली, अवैध वसूली के चलते हिंदू समाज में आक्रोश। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में लगी भीषण आग, वाहनों को भारी नुकसान, दमकल विभाग ने बचाई महिला और 2 बच्चों की जान। कानपुर के शुक्लागंज में गंगा नदी के ऊपर बना अंग्रेजों के जमाने का क्षतिग्रस्त पुल ढहा, जर्जर होने के कारण कोरोना काल से बंद था पुल। ग्रेटर नोएडा में फर्नीचर सोफा बनाने वाली एक शोरूम में लगी आग, 3 कर्मचारियों की जलकर हुई मौत। फर्रुखाबाद में चोरों ने सराफा व्यापारी के दुकान का शटर काटकर की लाखों की चोरी, बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चेन्नई में भारी बारिश से जल भराव, यातायात हुआ बाधित, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। इटावा में महिला पर जानलेवा हमला, महिला को बीच बाजार में मारा चाकू। संविधान दिवस के अवसर पर मेरठ कलेक्ट्रेट कार्यालय और विकास भवन सभागार में किया गया भव्य कार्यक्रम का आयोजन, जिलाधिकारी कर्मचारियों को दिलाई शपथ। मेरठ में चल रहा अवैध शराब का कारोबार, पुलिस ने शिकायत पर दिए 24 घंटे अंदर कार्रवाई के आदेश। फर्रुखाबाद में नकाबपोश बदमाशों ने शादी वाले घर में पहुंचकर मचाया तांडव, दहशत फैलाने के उद्देश्य से किए 3 राउंड फायरिंग। फर्रुखाबाद में बाइक सवार चोरों का आतंक, गेस्ट हाउस से बाइक की चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद।
गोंडा के कोतवाली देहात में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एनकाउंटर में 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी का बड़ा एक्शन, थाने में डिस्पोज किए गए अवैध तमंचा और शराब बनाने के उपकरण। हरिगढ़ के एएमयू में हिंदुओं को आरक्षण दिलाने की मांग तेज। हिंदू आरक्षण मोर्चा संस्था ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। मथुरा में शमशान घाट की भूमि पर धड़ल्ले से हो रहा मिट्टी का अवैध खनन। खनन माफियाओं ने बेची 25 लाख रुपए की मिट्टी। कुशीनगर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 17 साल के लड़के की मौत। शादी समारोह के दौरान टेंट उतारते समय हुआ हादसा। रायबरेली में नाबालिग से छेड़छाड़, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। घर में अकेली देख नशे में धुत युवक ने की जबरदस्ती। फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 1 दर्जन से अधिक दबंगों ने की जमकर मारपीट। दिव्यांग को लाठी डंडों से पीटा गया। हाथरस में मामूली विवाद में दबंगों ने मचाई, बहन को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। ग्रेटर नोएडा में दबंग युवक के हौसले बुलंद, बीच रोड पर गाड़ी खड़ी कर दबंग ने युवक पर तानी पिस्टल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का जिहादी चेहरा उजागर, इस्कॉन प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद भड़के हिंदू प्रदर्शनकारियों पर हमला, घायल हुए 50 से ज्यादा हिंदू प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान में इमरान समर्थक हजारों प्रोटेस्टर गिरफ्तार, इस्लामाबाद में रैली के लिए जा रहे 60 फॉरेन लोकेशन से मिल रहा समर्थन। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में फिर किया एयर स्ट्राइक, 12 लोगों की मौत। बेरूत में इजरायली सेना ने मचाई तबाही, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी। हिजबुल्लाह का इजरायल पर उसकी ही कॉपी मिसाइल से हमला, ईरान की मदद से रिवर्स इंजीनियरिंग करके तैयार की लेबनान में भी प्रोडक्शन शुरू। हिजबुल्लाह पर अभी तक हमले जारी, हिजबुल्लाह नियंत्रित दक्षिणी उपनगरों के बड़े हिस्से को किया नष्ट। यूक्रेन के खार्किव में बड़ा हमला, रूसी हमले में 15 यूक्रेनी जख्मी। यूक्रेन में बसे भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, युद्ध समाधान में मांगी मदद। चीन दौरे से पहले नेपाल के पीएम का बड़ा बयान, कर्ज के संबंध में समझौता नहीं। 73 वर्षीय भारतीय ने फ्लाइट में 4 महिलाओं को छेड़ा, सिंगापुर एयरलाइंस की थी फ्लाइट, 21 साल की हो सकती है जी। अपने ही घर में सेफ नहीं है महिलाएं, 2023 में रोजाना 140 की हत्या, संयुक्त राष्ट्र की चौंकाने वाली रिपोर्ट। इराक में लगभग 40 साल बाद हुई जनगणना, देश की जनसंख्या बढ़कर 4.54 करोड़। लिथुआनिया में डीएचएल का एक कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त हादसे में एक शख्स की मौत, वीडियो आया सामने। ट्रंप के आते ही चीन, कनाडा और मेक्सिको के आएंगे बुरे दिन, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने की बड़ी घोषणा। राम में हुआ टोरंटो, कनाडा में रामलीला का आयोजन, देख भाव विभोर हुए भारतीय मूल के लोग। एलन मस्क ने लड़ाकू विमानों को लेकर किया बड़ा दावा, ये पायलटों की जान के लिए खतरा, ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर। मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं, ब्रिटेन में सीएम मोहन यादव ब्रिटिश कारोबारी बोले भविष्य भारत का। एसआर ग्रुप के को फाउंडर शशि रुइया का निधन, 80 साल के थे शशि। तेलंगाना ने अडानी का रुपए 100 करोड़ डोनेशन ठुकराया, यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए ऑफर किया था, सीएम बोले इससे छवि को नुकसान हुआ। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का आईपीओ टोटल 2.09 गुना सब्सक्राइब, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में सबसे ज्यादा 2.99 गुना भरा।
सोना 706 रुपए सस्ता हुआ, 77,081 प्रति 10 ग्राम पहुंचा। चांदी की कीमत में 1,405 रुपए की गिरावट। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और इस देश को दिया झटका, 25% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का किया वादा। होम लोन के ब्याज पर 100% टैक्स छूट की मांग। क्रेडाई ने कहा कि किफायती आवास की लिमिट को 80 लाख रुपए तक बढ़ाई सरकार। मुंबई सहित कई शहरों में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी। चुनावी राज्य दिल्ली में उपभोक्ताओं को फिलहाल इससे छूट दी गई। वॉरेन बफे ने अपनी अरबों की संपत्ति का उत्तराधिकारी किया तय, दान किए 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के शेयर। S&P ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया, वित्तीय प्रोत्साहन के बावजूद चीन की इकोनॉमी में सुस्ती के आसार। कृषि की अच्छी उपज से घटेगी खाद्य वस्तुओं की महंगाई, देशों के बीच तनाव से आपूर्ति श्रृंखला पर असर। पीएलआई का असर, एप्पल ने 7 माह में 10 अरब डॉलर का आईफोन उत्पादन किया। भारत में 4 साल में 1.75 लाख से अधिक रोजगार। नकली नोटों पर नहीं लग पा रही है लगाम, बीते 5 साल में 155% बढ़ गया इस्तेमाल। और अडानी समूह ने खुद के वित्तीय रूप से मजबूत होने का किया दावा, कहा बाहरी कर्ज के बिना भी विकास संभव।